हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना सीसीएनए का लेक्चर 24 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमें दो छोटा प्रोटोकॉल पढ़ना है, सीडीपी एलएलडीपी। अगर टाइम मिलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो दो इजी प्रोटोकॉल है, ज़्यादा कोई टफ प्रोटोकॉल नहीं है। तो हमारा जो सीडीपी है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ये सिस्को का प्रोप्राइटरशिप प्रोटोकॉल है और ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है। उस तरह से आपका एलएलडीपी जो है वो ओपन सोर्स है और ये भी आपका लेयर 2 प्रोटोकॉल है, दोनों ही। लेयर 2 प्रोटोकॉल कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ईथरनेट हेडर होगी और उसके बाद एलएलडीपी या सीडीपी की मैसेज होगी। एलएलडीपी या फिर सीडीपी की मैसेज होगी, आगे कोई हेडर नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ लेयर 2 प्रोटोकॉल। ओके। तो बिफोर थ्योरी पे आने से पहले, थ्योरी इसको कुछ खास है भी नहीं, तो हम डायरेक्ट लैब पे चलते हैं। मैं आपको लैब पे करके दिखाता हूँ कि ये सीडीपी एलएलडीपी एक्चुअली क्या काम करता है। ये अभी थ्योरी में यहाँ से बात करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस बारे में बात हो रही है। तो हम डायरेक्ट लैब पे चलते हैं, सिंपल सा लैब करेंगे। तो हम पैकेट ट्रेसर पे ही चलते हैं। जैसा देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर रखी है। मैंने 3 राउटर ले लिया है, R1 R2 R3 एंड 3 स्विचेस ले लिया है। ओके, हमने ले लिया है यहाँ पे। तो मैंने कोई कन्फिग्रेशन नहीं करी, सारे राउटर को बस कनेक्ट कर दिया है, राउटर स्विचेस को। तो हम चलते हैं एक राउटर पे और हमें सिर्फ, मैं किसी भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस नहीं दूंगा राउटर के, मैं सिर्फ उसे अनसेट कर दूंगा और कुछ भी नहीं करना है। अनसेट कर दूंगा और मैं सबका होस्ट नेम दे दूंगा, जैसे हमने दिया R1 R2 R3, स्विच का जितना जो भी होस्ट नेम दिया है वो होस्ट नेम देकर मुझे सिर्फ उसे पोर्ट को अनसेट कर देना। क्योंकि लेयर 2 प्रोटोकॉल है सीडीपी, तो ज़रूरत नहीं है कि मुझे सारे इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना। तो R1 पे चलते हैं सबसे पहले। तो आप देख रहे हैं ये आपको डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यानी इसमें कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ही नहीं है। तो इनेबल 150 एंड होस्ट नेम R1 डू शो आईपी इंटरफेस 3। तो हमारा दो पोर्ट है, फास्ट इथरनेट 0/0 एंड फास्ट इथरनेट 0/1, ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये दोनों को अनसेट कर देना है। तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/0, दैट वन, नो शटडाउन, एंड एंड राइट, बस यही करना। स्विच 1 पे चलते हैं। इनेबल 150 होस्ट नेम SW1 देन डू दैट। क्योंकि स्विच में पोर्ट ऑटोमेटिकली अप हो जाता है, उसमें कोई मुझे नो सेट करने की ज़रूरत नहीं है। R2 पे चलते हैं। सो नो, इनेबल 150 होस्ट नेम R2। कौन कौन से पोर्ट कनेक्टेड है यहाँ से आप देख सकते हैं। इथरनेट 0/1/0, फास्टनेट 0/0, इथरनेट 0/0, ये कनेक्टेड है। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/0/1, कॉमा, नो इथरनेट 0/0, कॉमा, इथरनेट 0/1/0, कॉमा, इथरनेट 0/0/0।
नो शटडाउन। इस कमांड से क्या होता है कि हम साथ में ही सारे इंटरफेस पे एक ही बार चलेगा और एक ही कमांड चलेगा, तो अलग अलग इंटरफेस पे हमें जाना पड़ता है और जाके नो शट कमांड चला। तो इन सेव द कॉन्फ़िगरेशन। स्विच टू पे चलते हैं, बस होस्ट नेम चेंज करना है स्विच टू पे। इनेबल 150 एंड होस्ट नेम SW2 डू R3 पे चलेंगे, पता कर लेते हैं। नो इनेबल 150 इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/0/0 and fast Ethernet 0/0. No shutdown. Exit, host name चेंज करना है and it will be the R3 do R3 पे हो गया। हमने स्विच पे जाकर सिर्फ और सिर्फ होस्ट नेम ले देना। इनेबल 150 and host name SW3। तो हमारा हो गया ये, बस लेयर 2 में अब करना था। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर हमारा जो लेबल लगा है इंटरफेस लेवल पे, वो सारे को मैं हटा देता हूँ। तो ऑप्शन पे जाएंगे, प्रेफरेंस पे जाएंगे और यहाँ पे होगा आपको ऑलवेज शो पोर्ट लेबल इन लॉजिकल फुल, ये करके हम हटा देंगे। तो सारे इंटरफेस पे जो लेबल लगा था वो जा चुका है। अब हमें पता भी नहीं है कि किस पोर्ट के थ्रू किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, मतलब R1 किस पोर्ट किस इंटरफेस पोर्ट से R2 से कनेक्टेड है या R1 किस से स्विच से कनेक्टेड है। तो हम CDP और LLDP से ये फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि CDP LLDP आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देता है। CDP एक्चुअली करता क्या है यहाँ पे, जैसे ये स्विच है या फिर ये राउटर पकड़ लो, ये राउटर अपने सारे इंटरफेस पे इस इंटरफेस पे इस इंटरफेस पे इस इंटरफेस पे CDP या LLDP के मैसेज भेजता है। बाय डिफॉल्ट CDP इनेबल्ड होती है जितने भी सिस्को के डिवाइस पे, LLDP इनेबल्ड नहीं होती है। लेट्स टॉक अबाउट CDP। तो CDP इनेबल्ड होता है तो सारे इंटरफेस जिस भी इंटरफेस पे वो कनेक्टेड है उस पर वो CDP का मैसेज बना के भेजता है और अपनी इंफॉर्मेशन देता है R3 कि मैं R2 हूँ, मेरा होस्ट नेम, और मैं आपके, जैसा सपोज कर लो ये फास्ट इथरनेट 0/1 है, ठीक है। ये वो बताता है कि मैं R2 हूँ और मैं फास्ट इथरनेट 0/1 से आपसे कनेक्टेड। ये इन्फॉर्मेशन R2 देता है R3। R3 इसके बिहाफ में अपने पास एंट्री कर लेता है। अच्छा, जैसे मान लो इसका ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 R3, तो R3 खुद पे एंट्री कर लेता है कि अच्छा मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 पे R2 कनेक्टेड है जो फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है। ये एक एंट्री कर लेते हैं आपस में एक दूसरे के नेबर के बारे में। इसको डिस्कवरी प्रोटोकॉल इसी कहा है कि आपस में कि फाइंड आउट करना कि मेरे आस पास पड़ोस में कौन से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये यूज करता है, ये जो मैसेज R2 भेजेगा R3 को, तो ये सोर्स मैक एड्रेस अपना इस इंटरफेस का मैक एड्रेस लगा के भेजेगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस लगा के भेजेगा, जो हमने यहाँ पे देखा मल्टीकास्ट मैक एड्रेस चला गया है।
ये मल्टीकास्ट मैक है, ये लगा दो इस पे। ठीक है, ये मैक एड्रेस लगा दो डेस्टिनेशन में। तो इसलिए जब R2 R3 को मैसेज करेगा तो R3 ये इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस पे स्टोर कर लेगा कि R2 जो है फास्ट इथरनेट 0/1 एंड फास्ट इथरनेट 0/0। तो R3 क्या स्टोर करेगा अपने डेटाबेस पे कि R2 जो है वो फास्ट इथरनेट 0/0 से मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 पे कनेक्टेड। ये R2 ने R3 को भेजा, लेकिन जब ये पैकेट R3 को मिलेगा तो R3 इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या था, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट यानी जिस भी राउटर्स पे, जिस भी डिवाइस पे CDP इनेबल्ड होगी वो उसे लिसन करेगा और लिसन करके आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। यही होती है जब हम मल्टीकास्ट काइंड ऑफ थिंग्स भेजते हैं। बात क्लियर है या और समझाओ? ऐसा नहीं क्लियर हो रहा है? देखो, देखो हमने बात करी थी ये मैक एड्रेस अपना 01 जो भेज रहा है 0100, मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, मैं सिंपल 0100 लिख दे रहा हूँ। ये मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये लग के जा रहा है, R2 R3 को मैसेज कर रहा है। R3 पे CDP इनेबल्ड है, CDP इनेबल्ड है तो यानी ये मैक एड्रेस पे जब भी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जब भी ये लग के आएगा तो R3 रेस्पॉन्ड करेगा, मतलब R3 उसे लिसन करेगा। अगर R3 पे CDP आप बंद कर दोगे और ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस लग के जब भी पैकेट R3 के पास आएगा, अगर CDP डिसेबल होगा तो R3 उसे लिसन नहीं करेगा। बात तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है, ये तो जानते हैं आप। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है कि R2 यहाँ क्या हो रहा है जब R2 R3 को मैसेज भेज रहा है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये लगाकर, तो R3 अपने डेटाबेस पे स्टोर कर रहा है। R2 भेज ये रहा है कि मैं R2 हूँ, मेरा होस्ट नेम, और मैं फास्ट इथरनेट सपोज एग्जांपल बोलो 0/1 था, 0/1 से आपसे कनेक्टेड R3, and R3 receive this message in this interface, and suppose this interface is fast Ethernet 0/0। तो R3 अपने डेटाबेस पे ये बात को स्टोर कर लेगा कि मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 पे R2 एक कनेक्टेड है जो अपने फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है मेरे साथ। डिस्कवर किया जाता है, यही है डिस्कवरी। ठीक है, कि आसपास क्या कनेक्टेड है उसे डिस्कवर किया जा रहा है। और ये जो प्रोटोकॉल है ये इन डिवाइसेस पे नहीं चलता है। जैसे मान लो यहाँ पर कंप्यूटर लगा हो, PC लगा हो या लैपटॉप लगा हो, अगर स्विच इसको CDP के मैसेज भेज भी रहा है तो PC पे CDP नहीं चलता है। इस वजह से ये अगर पैकेट आ भी रहा है तो PC रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, ना कि लिसन करेगा, और ना ही PC इसे CDP के मैसेज भेजता है। PC हो जाए या सर्वर हो जाए, ठीक है, PC जनरली आपका CDP का मैसेज नहीं भेजता है। बात क्लियर हो गई?
तो डिस्कवरी है, आसपास के नेबर का डिस्कवरी करना। और एक बात याद रखना कि R2 मान लो कोई भी इन डिवाइस, मान लो ये स्विच, नेटवर्क डिवाइस स्विच अगर R3 को पैकेट भेज रहा है, R3 उसे लिसन करेगा, अपने डेटाबेस पे स्टोर करेगा, लेकिन उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि सब आप जो भी होगी सब आपस में एक दूसरे के नेबर पे ही इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। बात कैसे चलेगी? बात मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्विच 1 ने R1 को बताया अपने बारे में, R1 ने अपने डेटाबेस पे स्टोर कर लिया, R1 R2 को फॉरवर्ड करेगा, लेकिन R1 जो R2 को फॉरवर्ड करेगा वो सिर्फ अपने बारे में फॉरवर्ड करेगा। वो सिर्फ ये बताएगा कि मैं R1 हूँ और मैं आपके फास्ट इंटरनेट 0/0 से कनेक्टेड, अपने पोर्ट के बारे में। हालांकि R1 के पास स्विच 1 के भी इंफॉर्मेशन है कि स्विच 1 है मेरे साथ, जो मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन R1 आगे नहीं भेजेगा। R1 सिर्फ अपना ही इंफॉर्मेशन भेजेगा कि मैं हूं और मैं आपके इस इंटरफेस से कनेक्ट, यानी R2 को के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो R2 को क्या क्या पता रहेगा? R2 को पता रहेगा R1 के बारे में, स्विच 2 के बारे में और R3 के बारे में, बस। उसके आगे का R2 को नहीं पता। उसके आगे अगर देखना है तो आपको R3 पे जाना होगा, R3 को पता होगा स्विच के बारे में। उस तरह से स्विच 1 के बारे में जानना है तो R1 पे जाना होगा, R1 पे पता होगा, R1 को पता होगा स्विच 1 के बारे में। बात क्लियर? ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है कि स्विच 3 R3 को सिखाया तो R3 ने अपने सारे कनेक्टिविटी R2 को सिखा दिया, यानी स्विच R3 जब R2 को भेजेगा, यानी R3 जब R2 को भेजेगा तो ऐसा नहीं है कि वो अपना इंफॉर्मेशन जैसे भेज रहा है कि मैं R3 हूँ और मैं फास्ट इथरनेट 0/0 से, मान लो स्पोर्ट से आपसे कनेक्टेड हूँ, ये वो उसने R2 को भेजा। और साथ साथ ये नहीं बोलेगा कि R3 हूँ मैं और मेरे, सपोज कर लिए फास्ट इथरनेट 0/1 था, फास्ट इथरनेट 0/1 पे मेरे साथ एक स्विच कनेक्टेड है, ये भी इंफॉर्मेशन R2 को नहीं देगा। इस टाइप का नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट। सब अपने नेबर्स को ही बताएंगे, नेबर्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी, बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, ओके। तो हम चलते हैं लैब की तरफ। तो हमने सब जगह पोर्ट को अनसेट कर दिया है और अब तो पता है कि हमने कोई आईपी एड्रेस नहीं दिया है, तो हमें चेक करना है। और हमने, हम यहाँ पर लेबल लिखते हुए चलेंगे कि किस इंटरफेस पे क्या है, और बाद में फिर हम उसको वेरीफाई करके देखेंगे हम सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो सबसे पहले R1 पे चलते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो इनेबल, आपको अगर चेक करना है कि आपके डिवाइस पे सीडीपी चल रहा है कि नहीं, कमांड है उसकी शो सीडीपी। तो सीडीपी इनेबल्ड है ग्लोबली, ग्लोबल सीडीपी इंफॉर्मेशन ग्लोबली अवेलेबल है, सीडीपी यहाँ चल रहा है रनिंग, तो ही आपको इन्फॉर्मेशन आई। इसमें देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेंडिंग सीडीपी पैकेट इन एवरी 60 सेकंड, हर 60 सेकंड में सीडीपी का मैसेज बना के R1 स्विच 1 को भेज रहा है, स्विच 1 R1 को भेज रहा है, उस तरह से सारे डिवाइसेस एक दूसरे को भेज रहे हैं। सेंडिंग अ होल्ड वैल्यू ऑफ 180 सेकेंड, 180 सेकेंड्स का होल्ड टाइम। मान लो स्विच 1 ने पैकेट भेजना बंद कर दिया, सीडीपी मैसेज भेजना बंद कर दिया R1 को, तो R1 के पास मान लो एंट्री था स्विच 1 के बारे में कि स्विच 1 जो है मेरे इस इंटरफेस से कनेक्टेड है, और ये सीडीपी का मैसेज मान लो स्विच 1 से 180 सेकंड तक नहीं आया, R1 अपने डेटाबेस पे स्विच 1 की इंफॉर्मेशन को डिलीट करते हैं। क्लियर?
180 सेकेंड्स का यहाँ पे होल्ड टाइम, 60 सेकेंड्स में सीडीपी के मैसेज भेजे जाएंगे और 180 सेकेंड्स तक वेट किया जाएगा। 180 सेकेंड्स तक अगर कोई एंट्री नहीं आती, कोई मैसेज नहीं आता है, तो उसकी एंट्री को डिलीट कर दिया जाएगा। तो सो सीडीपी, तो हमारा यहाँ पे सीडीपी इनेबल्ड है। यू वांट टू सी नेक्स्ट कमांड, सो सीडीपी नेबर। तो ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ क्या लिख रहा है, R1 लिख रहा है। R1 बता रहा है कि मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 लोकल इंटरफेस, मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 पे एक डिवाइस स्विच 1 कनेक्टेड है। कैपेबिलिटी जो एक स्विच है, एस लिखा है, ये एक स्विच है। ये होस्ट नेम दिखा रहा है कि उस डिवाइस का होस्ट नेम क्या है। मान लो HW1 है, हमने लिखा था ना HW1 होस्ट नेम, तो HW1 है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो एक स्विच है। और प्लेटफॉर्म उसका मॉडल नंबर क्या है, 2960, तो स्विच हमारा वही है। और जो अपने फास्ट इथरनेट 0/10 से मुझसे कनेक्टेड है, 0/10 से कनेक्टेड। तो हम इसको अगर एंट्री करें, एंट्री कर लिया जाए, स्विच 1 कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/1 से, और नेक्स्ट उसका पोर्ट क्या है, फास्ट इथरनेट 0/10। तो हम लिख देते हैं, तो स्विच किस साइड कनेक्टेड है, स्विच इस साइड कनेक्टेड है और फास्ट इथरनेट 0/1 से। तो यहाँ मैं फास्ट इथरनेट 0/1 लिख लेता हूँ, यहाँ फास्ट इथरनेट 0/10 लिख देते हैं, और बाद में हम चेक करेंगे फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक, फास्ट इथरनेट 0/10। ये तो इंफॉर्मेशन हो गई आपकी स्विच की। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ताकि उसे इनेबल करेंगे ना प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस में जाके लेवल्स, तो वो भी क्लियर रहे। ठीक है, स्विच 1 कनेक्टेड है, फास्ट इथरनेट 0/1 लोकल इंटरफेस यानी R1 का, क्योंकि हम R1 पे चेक कर रहे हैं। और किस पोर्ट से कनेक्टेड है, के थ्रू, स्विच 1 बता रहा है मैं आपसे फास्ट इथरनेट 0/10 से कनेक्टेड। उस तरह से R1 ये भी बता रहा है कि R2 एक नाम का एक डिवाइस है, होस्ट नेम जिसका R2 है, वो मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है। एंड वो जो है वो एक राउटर है। कैपेबिलिटी, ये देखो कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या है, वो एक राउटर है जिसका मॉडल नंबर C1841 है, और जो इथरनेट 0/1 से अपने इथरनेट 0/1 से मेरे साथ कनेक्टेड। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं, ये बता रहा है कि ये इंटरफेस हमारा फास्ट इथरनेट 0/0 है, और इधर के जो है इथरनेट 0/1/0, ये बता रहा है। लेट्स चेक अगेन, इथरनेट 0/1/0, ये दो इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई। क्लियर हो गया, हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं R2 पे। तो यहाँ भी देखने के लिए आपको इनेबल, तो CDP इनेबल्ड है, तो CDP इनेबल। देखो R2 क्या क्या बता रहा है,
R2 बता रहा है कि मेरा लोकल इंटरफेस इथरनेट 0/1/0 है, उससे R1 एक कनेक्टेड है, R1 कनेक्टेड, ये हमने लिख भी लिया है, जो अपने फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड। कैपेबिलिटी क्या है? राउटर है। फिर आर आर R2 क्या बता रहा है कि मेरा एक पोर्ट है इथरनेट 0/0/0, इससे एक स्विच टू नाम का डिवाइस कनेक्टेड है, वो है एक स्विच, मॉडर्न नंबर उसकी ये है, वो अपने फास्ट इथरनेट 0/1 से मेरे साथ कनेक्टेड है। So here it is Ethernet 0/0/0। ठीक है। उसके बाद R2 क्या बता रहा है कि फास्ट इथरनेट उसके बाद क्या बता रहा है कि फास्ट इथरनेट 0/0 मेरा जो इंटरफेस है उसके साथ एक R3 कनेक्टेड है, जो अपने इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है। यानी ये बता रहा है इधर फास्ट इथरनेट 0/0 है और इस साइड जो है वो इथरनेट 0/0/0। ठीक है। तो हम इसे कट कर देते हैं और यहाँ पे हम रिमार्क्स पे जाके लिख लेते हैं। तो इथरनेट 0/0/0, फास्ट इथरनेट 0/0 और इथरनेट 0/0/0। तो इसे हम यहाँ लगा देंगे, फास्ट 0/0 को यहाँ लगा देंगे, इथरनेट 0/0 को हम यहाँ लगा, तो इसे हम डिलीट कर देंगे। टैग लगा दिया हमने। अब हमको चलना है R3 पे। तो काफ़ी यूजफुल प्रोटोकॉल है ये। इनेबल तो CDP इनेबल्ड है, तो CDP नेबर। तो R3 क्या बता रहा है कि R2 एक कनेक्टेड है इथरनेट 0/0/0 से मेरे लोकल इंटरफेस से, और किस पोर्ट से कनेक्टेड है? फास्ट 0/0 से। स्विच 3 ये भी बता रहा है R3 कि मेरे साथ एक स्विच 3 नाम का डिवाइस कनेक्टेड है, जो मेरे फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्टेड है, लोकल इंटरफेस पे रहेगा, तो वो अपना बारे में बता रहा है, और सामने वाले का जो पोर्ट नंबर है वो फास्ट 0/1 है। ठीक है। यानी इधर क्या है? फास्ट 0/0 है और इस साइड जो है फास्ट 0/1, 0/1। ठीक है। तो हम इसे बंद कर लेते हैं और यहाँ चलते हैं, दोनों लिख देते हैं, फास्ट 0/0 और फास्ट 0/1 रख देते हैं, जो यहाँ रख देते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। मैंने देखो इस स्विच का जानबूझ के मैंने नहीं लिखा था। ठीक है। R2 पे मुझे बता रहा था, R2 पे देखो स्विच 2 के बारे में, फास्ट 0/1 से कनेक्टेड है। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैं आपको स्विच पे भी दिखा देता हूँ, स्विच पे भी ये कमांड चलती है। स्विच पे जाएंगे, इनेबल शो CDP, शो CDP नेबर्स, मतलब ये जो CDP के जितने भी कमांड्स है वो स्विच पे भी चलेगी और आपकी राउटर पे भी सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है कमांड। तो तो हमें क्या बता रहा है? स्विच के पर्सपेक्टिव से देखें, स्विच 2 पे हमने कमांड चलाई है, स्विच 2 है, तो स्विच 2 बता रहा है कि एक R2 नाम का डिवाइस कनेक्टेड है, जो मेरे फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्टेड है, वो है एक्चुअली राउटर, और अपने इथरनेट 0/0/0 से वो कनेक्टेड है। तो यहाँ क्या पोर्ट है? फास्ट इथरनेट 0/1। तो आप लिख सकते हैं फास्ट इथरनेट 0/1।
तो आपको CDP LLDP आपको होस्ट नेम के साथ, आपको अपने पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दें। इससे क्या होता है कि नेबर डिस्कवरी हो जाती है। इसी वजह से ये डिस्कवरी प्रोटोकॉल कहा जाता है। ओके, तो अब हम प्रेफरेंस में जाके इसे ऑन कर देते हैं टैग को। तो हम देखते हैं कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा। क्योंकि देखो रियल टाइम में तो रियल टाइम में तो आपको इस तरह से तो टैग लिख के तो नहीं दिखेगा, ना ही टोपोलॉजी आपके पास क्लियर होगी, है ना। आपके पास एक डायग्राम रहेगा, मान लो किसी ने डायग्राम दे दिया है आप, और कहीं पोर्ट नंबर मेंशन वगैरह नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है, तो ये काफ़ी यूजफुल प्रोटोकॉल है। यहाँ तो दिख जाता है, यहाँ लेबल ऑन कर ले, मान लो आप कहीं रियल टाइम में किसी राउटर पे काम कर रहे हो, मान लो इसी राउटर पे आप जाके काम कर रहे हो, ठीक है। और आसपास आपको कैसे पता रहेगा कि आसपास कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड है ना। यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो टोपोलॉजी डायग्राम है। वहाँ मान लो आपके पास ना हो, तो आप ये कमांड चला के आपस में एक दूसरे के साथ क्या कनेक्टेड है वो भी देख सकते हो, प्लस अपना टोपोलॉजी डायग्राम भी आप बना सकते हो। तो मैं एडिट पे चलता हूँ, ऑप्शन पे, प्रेफरेंस पे, एंड ऑलवेज शो। तो आप देख रहे हैं फास्ट इज 0/10, फास्ट इज 0/10, फास्ट इज 0/1, 0/1, सारा सेम। ये हमने लिखा था, ये लेवल के थ्रू आया, ऊपर वाला हमने लिखा, देखो सारा सही है। एक टोपोलॉजी डायग्राम बनाने के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोटोकॉल है। ओके, अब देखो मैं R2 पे चलता हूँ, और बहुत सारे इस पे भी कमांड्स हैं। या तो सबसे पहले हम सिमुलेशन पे चलते हैं और इसका पैकेट कैप्चर करके देखते हैं हम लोग। स्टार्ट द सिमुलेशन। ये HTTP का मैसेज है, HTTP, 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 HTTP का मैसेज आ रहा है। थोड़ा सा टाइम लगता है CDP पे। ये देखो CDP का मैसेज आ रहा है, एक CDP मैसेज खोलते हैं। तो ये किसने भेजा, ये अगर आप देखो इनबाउंड पे जाकर, तो सोर्स मैक एड्रेस लगा हुआ है, सॉरी ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस यहाँ लगा हुआ है। कि जिसने भी भेजा है वो अपना सोर्स, अपना मैक एड्रेस लगाया है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस एक मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है, जो मैंने आपको दिखाया अभी। उसके बाद और कोई हेडर नहीं, इथरनेट हेडर के बाद कोई हेडर नहीं, डायरेक्ट CDP का मैसेज। तो CDP का मैसेज पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। लेट्स चेक इट। यहाँ पे सारा डिटेल लिख के देता है। CDP checksum length protocol variable, length, पैकेट ट्रेसर में बड़ा ही कहानी है। आना तो चाहिए ना। चलो आगे दूसरा पैकेट को देखते हैं। यहाँ देखते हैं आउटबाउंड, यहाँ होस्ट नेम वगैरह सब लिखा रहता है। नहीं लिख रहा है तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। वन PID version 2 checksum type,
यहाँ ना होस्ट नेम भी लिखा रहता है और प्लस आपका, लेकिन इसमें पैकेट ट्रेसर पे दिखा नहीं रहा। LLD पे दिखता था, CDP कुछ कुछ भी नहीं। तो यहाँ देखो एक मैक एड्रेस है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ मैक एड्रेस में, कॉपी भी यहाँ सोर्स मैक एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, लेट्स फॉरवर्ड दिस पैकेट। तो दोनों साइड चले गए हैं, R3 ने भेजा है, तो ये सोर्स मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस किसका है, अगर मैं इसे लिख सकूं, 0001.978.6D90, ये सोर्स मैक एड्रेस है। अगर आप चेक करोगे इस राउटर पे, इस राउटर का इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस यहाँ से भी आप देख सकते हो। 3 नंबर पॉइंट पे देखो, इथरनेट 0/0/0, मैक एड्रेस क्या लिखा है, 0001, 3 नंबर रो पे देखो, पोर्ट लिखा है फास्ट 0/0, फास्ट 0/1, इथरनेट 0/0/0 पे देखो मैक एड्रेस क्या लिखा है, 001978.6D90, यानी सोर्स मैक एड्रेस अपना इंटरफेस का मैक एड्रेस रख के जाता है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मल्टीकास्ट मैक एड्रेस रख के जाता है। फाइन, ठीक, चलिए इधर मैं LLDP पे दिखा दूंगा आपको, LLDP पे दिखना चाहिए। रियल टाइम पे चलते हैं, अब कुछ कमांड्स हैं वो चला के हम लोग देख लेते हैं, तो ज़्यादा टफ प्रोटोकॉल नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, बस यही है कि इस पे नेबर डिस्कवरी कर ली जाती है और भी कई सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कमांड है यहाँ पे, तो TDP नेबर, ये कमांड हमने देख लिया, उसके साथ अगर आप डिटेल्स लगा लोगे, डिटेल, तो अब ये आपको कई सारी और इंफॉर्मेशन देगा। जैसे क्या क्या देगा मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, शो CDP नेबर डिटेल, तो ये डिवाइस ID R1, हम R2 पे चला रहे हैं। R2 किससे किससे कनेक्टेड है, R2 R1 से कनेक्टेड है, स्विच 2 से कनेक्टेड है, R3 पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको देखो डिटेल दिखा रहा है कि R2 आपको बता रहा है कि CDP से मैंने क्या क्या सीखा है। तो मैंने ये सीखा है कि एक R1 नाम के राउटर है, ठीक है, उसका मॉडल नंबर ये है, कैपेबिलिटी उसकी एक राउटर है, इंटरफेस इथरनेट 0/1/0, इथरनेट 0/1/0 से मैं कनेक्टेड हूँ, और सामने वाला का जो पोर्ट ID है फास्ट इथरनेट 0/0 है, फास्ट इथरनेट 0/0 है R1 का, ये मैंने सीखा है। वर्जन, उस पर एक iOS क्या चल रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको उसने कलेक्ट कर रखा है, उसकी iOS का इंफॉर्मेशन। डुप्लेक्स भी है, इसकी जो पोर्ट है फास्ट इथरनेट 0/0 वो फुल डुप्लेक्स है। उस तरह से उसने स्विच के बारे में भी CDP से क्या क्या सीख रखा है,
तो सीडीपी मैसेज पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। इस वजह से ही आपके R1 को R2 को पता है कि आप सामने वाले नेबर जो डिवाइस है उसका क्या क्या रूल्स एंड फंक्शंस है और उस पर क्या क्या आईओएस वगैरह है। उस तरह से R2 स्विच 2 के बारे में भी उसके सारा इंफॉर्मेशन उसने ये सारी चीज़ें सीख रखी है सीडीपी के थ्रू। ये कोई मैनुअल नहीं सिखाया है, इसने सीखा है सीडीपी के थ्रू। ठीक है। उस तरह से R3 कनेक्टेड है तो R3 के बारे में भी इसने ये चीज़ सीख कर रखा है। तो शो सीडीपी नेबर्स से आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है और शो सीडीपी नेबर डिटेल से आपको ज़्यादा डिटेल में अगर देखना है तो आप देख सकते हैं। ये भी एक कमांड है। उस तरह से नेक्स्ट कमांड है कि आपको जैसे मान लो पता है कि सामने R1 कनेक्टेड है, आप सिर्फ R1 के बारे में जानना चाहते हैं तो शो सीडीपी एंट्री R1। तो आपको R1 के बारे में जो भी चीज़ें सीखा है उसने सेम सेम तो सीडीपी नेबर्स में जो डिटेल्स में जो आप इंफॉर्मेशन देख रहे थे वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई जाती है बट विद द नेम। सिर्फ R1 की दिखाई जाती है क्योंकि आपने सिर्फ R1 के बारे में डिटेल मांगा है। अगर आपको पता हो कि सामने जो डिवाइस कनेक्टेड है वो R1 कनेक्टेड है तो मुझे देखना है कि R1 के बारे में क्या है। ओके। फिर नेक्स्ट कमांड है शो सीडीपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 मान लेते हैं। जैसे कि अगर आप ये कमांड सर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ तो आपको ये पता है कि फास्ट इथरनेट 0/0 अप है यानी ये किसी ना किसी से कनेक्टेड होगा। इथरनेट 0/0 कनेक्ट अप है यानी कनेक्टेड होगा। इथरनेट 0/1/0 अप है यानी कनेक्टेड होगा। तो अगर आपको किसी भी इंटरफेस पे ये चीज़ चेक करना है कि उस पर सीडीपी रन हो रहा है कि नहीं तो आप ये कमांड चला सकते हो शो सीडीपी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ये कब ट्रबल शूट करने के लिए काम आता है? मान लो R2 है, R2 पे जब आप सीडीपी देख रहे हो तो R1 की इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है और आपको ये पता है कि R2 R1 से इस पोर्ट से कनेक्टेड है तो आप इंटरफेस पे डाल के आप चेक कर सकते हो कि इस इंटरफेस पे क्या सीडीपी रन है। तो सीडीपी रन है तो आपको आना चाहिए। तो ट्रबल शूट करने में काम होता है। कभी कभी किसी इंटरफेस पे सीडीपी रन नहीं हो रहा हो तो उस वजह से उस पोर्ट पे सामने वाले नेबर्स का डिटेल नहीं आता। ट्रबल शूट करने पे काम आता है शो सीडीपी इंटरफेस और इंटरफेस का नाम। ठीक है। आप चाहो और भी तो कॉन्फ़िग टी पे जाके अगर सीडीपी को बंद करना चाहते हो तो आप बंद भी कर सकते हो। ग्लोबली जाके आप कमांड दे दोगे नो सीडीपी रन। इससे सीडीपी आपकी डिसेबल हो जाएगी। अगर आप चेक करना चाहो तो सीडीपी सीडीपी इज नॉट इनेबल्ड यानी अब आपको कोई डिटेल नहीं दिखाई जाएगी। तो सीडीपी नेबर्स सीडीपी इज नॉट इनेबल्ड यानी अगर R1 पे जाओ और R1 पे चेक करो तो R1 आपको R2 के बारे में नहीं बताएगा। इनेबल तो सीडीपी नेबर R1 पे चल रहा होगा। अभी देखना थोड़ा देर बाद ये होल्ड टाइम खत्म हो जाएगा। अभी जो कि 110 सेकंड हो रहा है 180 सेकंड के बाद ये डिलीट हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ से बढ़ा देता हूँ। अब देखना 30 सेकंड बचा है। एक्सपायर हो रहा है देखो। थोड़ी देर बाद R2 की एंट्री हटा दी जाएगी। 20 सेकंड्स लेट्स वेट फॉर सम टाइम और मैं 10 सेकंड और बढ़ा देता हूँ। क्यों वेट करना है। चला गया R2 की एंट्री।
क्योंकि 180 सेकंड्स तक वो याद रखेगा ना। मैसेज सीडीपी के मैसेज आना बंद, सीडीपी डिसेबल कर दिया ना आपने, सीडीपी के मैसेज R2 की तरफ से नहीं आना बंद हो गया, R1 तो भेज रहा होगा इस टोपोलॉजी में, R1 तो सीडीपी के मैसेज यहाँ भेज रहा होगा, R2 ने R1 को भेजना बंद कर दिया। R2 ने जब R1 को भेजना बंद कर दिया तो R1 ने 180 सेकंड्स तक होल्ड किया। 180 सेकंड के बाद कोई भी सीडीपी के मैसेज R2 की तरफ से नहीं आए तो उसने एंट्री को डिलीट कर दी। हो सकता है कुछ समथिंग विल बी इशू, मैं उसकी एंट्री हटा देता हूँ। देखिए R1 R2 को मैसेज भेज रहा हो लेकिन फिर भी R2 आपको नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि R2 मल्टीकास्ट मैक एड्रेस जो 01 जो हमने लिखा यहाँ पे, मैक एड्रेस 0100, इस मैक एड्रेस पे रेस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि R2 पे हमने सीडीपी को बंद कर दिया है, बंद कर दिया R2। तो आप देखो, तो सीडीपी इनेबल, यही बात बोलेगा सीडीपी इज नॉट इनेबल, सीडीपी इनेबल है ही नहीं तो मैं कोई रूट, मैं कोई भी नेबर की डिस्कवरी सीख ही नहीं रहा। राइट? अगर आपको इनेबल करना है तो फिर कॉन्फिग टी पे जाए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और आप सीडीपी रन चला सकते हैं। इसके बाद आपका तो सीडीपी इनेबल हो जाएगा और आप यहाँ देख पाएंगे सोर्स सीडीपी नेबर्स। ये देखो R3 के बारे में अभी सीखा है और धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो सबके बारे में सीख जाएगा। ठीक है, मान लो किसी कारण से ये स्विच है, इस स्विच पे मान लो एक पीसी कनेक्टेड है ना, लेट्स सपोज वो किसी से भी कनेक्टेड है, 15 से मान लो कनेक्टेड है, एक पीसी कनेक्टेड है। तो आप नहीं चाहते हो कि सीडीपी का मैसेज जो है वो इस साइड जाए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई बैड पीपल अगर अगर कोई कनेक्टेड हो जाए तो सीडीपी पे स्विच अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि मैं स्विच हूँ, मेरा पोर्ट नंबर ये है और मैं ये आईओएस वगैरह यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपसे इस इंटरफेस से कनेक्टेड हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आप पीसी को दे दो। पीसी उसका रेस्पॉन्ड नहीं करेगा लेकिन जो अटैकर्स वगैरह होते हैं उन्होंने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन कर रखे होते हैं, दे कैन सी द मैसेज ऑफ सीडीपी। या तो आप वायर ट्रैक चला के भी सीडीपी का मैसेज अपने कंप्यूटर्स पे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उस केसेस पे क्या होगा कि उस केसेस पे आप ये नहीं चाहते हो कि इस इंटरफेस पे मेरे स्विच पे तो सीडीपी चले, क्योंकि आई हैव टू गिव इंफॉर्मेशन टू R1 राउटर, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो इन डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस पे सीडीपी के मैसेज जाएं ताकि मुझ पे अटैक हो। तो उसको आप सीडीपी को बंद भी कर सकते हो किसी एक पार्टिकुलर इंटरफेस पे। तो उसके लिए आपको स्विच 2 पे चलना पड़ेगा, स्विच 2 पे चलना पड़ेगा, इनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस। किस इंटरफेस पे बंद करना चाहते हैं? फास्ट इथरनेट 0/15, फास्ट इथरनेट 0/15। उसके बाद कमांड दे देंगे नो सीडीपी इनेबल्ड, इनेबल। इससे क्या होगा, इस इंटरफेस पे सीडीपी का मैसेज जाना बंद हो जाएगा। जैसे अगर आप सिमुलेशन पे जाके भी अगर आप चेक करोगे तो ठीक है, थोड़ा देर बाद आपको स्विच भी मैसेज भेजता हुआ दिखेगा। ये देखो स्विच मैसेज भेज रहा है, कौन भेज रहा है? स्विच भेज रहा है। यहाँ पे तो ये दिखा नहीं रहा है ना, पोर्ट नंबर दिखिए, अपना होस्ट नेम वगैरह दिखा देता तो अच्छा रहता। ठीक है, स्विच टू ही भेज रहा है, स्विच वन, सॉरी स्विच वन भेज रहा है। ये मैक एड्रेस से वेरीफाई करा देता हूँ, फास्ट इथरनेट 0/1, ये मैं आपको लिख देता हूँ। इसका मैक एड्रेस 0010.11B9
.1608। ठीक है, ये एक मैक एड्रेस, ये चेक कर लेना 50/10 का क्या है, या मैं यहाँ से कमांड चला के भी दिखा देता हूँ। int का है शो इंटरफेसेस कमांड फास्ट इथरनेट 0/10। This is the IP, this is the MAC address of fast Ethernet 0/10। सेम है क्या, देखो 0010 0010 11B9 11B9 1608 1608। ठीक है, यानी ये स्विच 1 का ये इंटरफेस ही इसे आगे भेज रहा है, लेकिन देखो इस साइड नहीं भेज रहा है, एक ही साइड भेज रहा है R1 के तरफ। फास्ट इथरनेट 0/15 से नहीं भेज रहा है, तो इस साइड से भेजता, फास्ट इथरनेट 0/15 का मैक एड्रेस लगा के वो इस साइड भेजता पीसी की तरफ, लेकिन वो नहीं भेज रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डिसेबल कर दिया। क्लियर है? ओके, तो ये था अपना सीडीपी। उस तरह से सीडीपी जो है सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, भले इसे अभी ओपन स्टैंडर्ड कर दिया गया है, लेकिन उसके बिहाफ में हमारे पास प्रोटोकॉल है LLDP, लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। ये आपका ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये यूज करता है 0180C2000000E। ठीक है, यानी सब कुछ सेम है सीडीपी की तरह। सोर्स मैक एड्रेस अपना पोर्ट का लगा होगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ये लगा होगा। जिस पे भी LLDP इनेबल होगा, जो भी डिवाइस पे, वो उसे लिसन करेगा, अदरवाइज उसे इग्नोर करेगा। सेम कंसेप्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट LLDP सिस्को डिवाइसेस पे नहीं चला होता है, अदर डिवाइसेस पे LLDP ही चलता है, ना कि CDP चलता है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ LLDP डिसेबल होगा, वी हैव टू टर्न इट ऑन LLDP। तो आप चाहो तो CDP LLDP दोनों ही चला सकते हो प्रोटोकॉल। ऐसा जरूरी नहीं है कि CDP चलेगा तो LLDP नहीं चलेगा, या LLDP चलेगा तो CDP नहीं चलेगा। चाहो तो CDP LLDP दोनों ही चला सकते। ठीक है, तो LLDP चला देते हैं सब पे। तो हम स्विच 1 पे चल रहे हैं। So we have to go config T, global configuration mode, LLDP run, से आपका LLDP स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसे बंद करना है तो नो LLDP रन, ये चलाएंगे, आपका LLDP बंद हो जाएगा। जैसे अगर आप देखो डू शो LLDP, तो CDP की जगह में शो LLDP होता है, क्योंकि मैं कॉन्फ़िग मोड पे चला रहा हूँ, इसे डू लिख रहा हूँ। तो डू शो LLDP, तो आपको दिखता है LLDP इज नॉट इनेबल्ड। उस अगर आप LLDP रन कर दोगे, अगर आप लिखोगे डू शो LLDP, तो देखो LLDP चल रहा है। LLDP में LLDP जो मैसेज भेजा जाता है वो हर एक 30 सेकंड में भेजा जाता है, और इसका होल्ड टाइम 120 सेकंड। उसमें 180 सेकंड था CDP में, इसमें 120 सेकंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे LLDP स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी हमें LLDP की कोई डिस्कवरी नहीं दिखेगी, क्योंकि सामने वाले डिवाइस पे भी LLDP रन होना चाहिए। अगर आप यहाँ स्विच पे चला के देखोगे, शो LLDP नेबर्स, तो देखो कोई एंट्री नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि LLDP इस पे चल रहा है, लेकिन R1 पे तो LLDP नहीं चल रहा। ये LLDP का मैसेज इसे भेज रहा होगा, लेकिन R1 तो नहीं भेज रहा होगा, ना ही R1 इसे लिसन कर रहा होगा। अगर आप R1 पे जाओ, R1 पे आप कमांड चलाओ, तो LLDP नेबर्स, ये क्या बोले, LLDP इज नॉट इनेबल। LLDP के मैसेज स्विच 1 से जा रही है R1 के पास।
अगर आपको देखना है आप सिमुलेशन पे भी जाके देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद देखना आपको LLDP का मैसेज, ये LLDP का मैसेज जा रहा है, LLDP का मैसेज जा रहा है, दोनों साइड जाएगा। क्योंकि इस इंटरफेस पे हमने बंद नहीं किया है, इस वजह से अभी चूंकि दोनों साइड जाएगा, CDP का इस साइड नहीं जाएगा। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, सोर्स मैक एड्रेस वो अपना लगा के भेज रहा है। देखो इस इंटरफेस का 001011B91608 यानी इस साइड जाने वाला है। ओके, यहाँ अगर दिख जाए हमें तो बढ़िया। हाँ देखो यहाँ पे तो दिख रहा है, तो नहीं दिखा रहा था लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है, देखो LLDP के अंदर। ठीक है, अपना मैक एड्रेस भी देखो लिख कर रखा, स्विच वन R1 को भेज रहा है, अपना मैक एड्रेस भी लिख कर रखा है, किस पोर्ट से कनेक्टेड है देखो ये भी लिख कर रखा है, ये भी लिख के भेज रहा है। ठीक है, उसके बाद ये अपना देखो होस्ट नेम भी लिख के भेज रहा है, SW1 R1 को जो भेज रहा है। फिर देखो अपना सॉफ्टवेयर का इन्फॉर्मेशन वगैरह भी लिख के भेज रहा है ना, जो R1 पे ये सारी चीज़ें लिख के भेजता है, CDP पे भेजता है, लेकिन क्योंकि पैकेट ट्रेसर था तो इस वजह से हमें नहीं दिखाया जा रहा था। तो हमने पैकेट जो खोला वो R1 की तरफ जा रहा है। अगर हम दूसरा पैकेट खोलेंगे तो आप देखो इसका मैक एड्रेस अलग है, 001011B91608, बट इट इज़ 160F, यानी ये फास्ट इथरनेट 0/15 का मैक एड्रेस है। अगर चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे अगर जाके सेम इंटरफेस का कमांड चलाओगे तो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, वो PC की तरफ आए, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वही लग के जा रहा है। तो आपकी LLDP के मैसेज तो जा रही है, लेकिन अब देखना R1 इसे डिस्कार्ड कर देगा। देखो डिस्कार्ड क्यों, क्योंकि LLDP रन नहीं है। क्या लिख रहा है, रिसीव द पैकेट, द LLDP प्रोसेस ड्रॉप रिसीविंग ट्रैफिक सिंस LLDP इज नॉट इनेबल्ड ग्लोबली। LLDP बंद है, बंद है तो मैं इस मैक एड्रेस के बिहाफ में मैं लिसन नहीं करूंगा, ना ही अपने डेटाबेस पे एंट्री करूंगा, क्योंकि LLDP इनेबल्ड ही नहीं, इनेबल्ड नहीं है, यानी ये मैक एड्रेस लग के आ रहा है, यानी ये जो मैक एड्रेस जो फिक्स मैक एड्रेस होता है ना मल्टीकास्ट का, वो किसी पार्टिकुलर सर्विस के लिए ही होता है। जैसे अगर ये मैक एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका LLDP के लिए ही है। उस तरह से CDP पे जो मैक एड्रेस आप यूज़ कर रहे थे वो सिर्फ यही बताता है कि वो CDP का ही मैसेज है। ऐसा नहीं है कि आप ये मैक एड्रेस किसी और सर्विस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, नहीं, दैट्स अ फिक्स। ये मैक एड्रेस लगा है, इस वजह से इस डिवाइस को पता है R1 को कि ये एक LLDP का मैसेज है। क्लियर है, क्योंकि LLDP यहाँ इनेबल नहीं था इसलिए उसने डिस्कार्ड कर दिया। रियल टाइम में चलते हैं, R1 पे भी हम LLDP को इनेबल करते हैं। तो कॉन्फिग T एंड LLDP, LLDP रन कर देंगे। अगर आप फिर से आप जाओगे सिमुलेशन में और आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा LLDP का मैसेज जाते हुए, फिर LLDP का मैसेज जा रहा है, अब आपका R1 से एक्सेप्ट कर ले, जो एक्सेप्ट कर लिया उसने, अब ये एंट्री भी आपको मिल जाएगी। R1 पे जाकर चेक करोगे, int तो LLDP नेबर्स, राइट। R2 का डिटेल तो नहीं आना चाहिए था, R2 पे क्या LLDP चल रहा है, R2 पे तो LLDP नहीं चल रहा है, तो LLDP नॉट इनेबल्ड,
R2 का डिटेल R1 के पास नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है। पैकेट ट्रेसर है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बेसिस पे है, इस वजह से ये दिखा पा रहा है। अगर रियल पे आपको नहीं दिखेगा ये, जिस पे करोगे वही दिखेगा। क्योंकि अभी हमने इनेबल कहाँ किया है, स्विच 1 और R1 पे किया। तो स्विच 1 पे R1 दिखेगा और R1 को स्विच 1 दिखेगा, लेकिन LLDP में R2 की एंट्री नहीं होगी। CDP के थ्रू भले इस पे R1 पे एंट्री होगी, क्योंकि हम CDP भी चला रहे हैं, लेकिन LLDP के थ्रू R1 के पास सिर्फ स्विच 1 की एंट्री होगी, ना कि स्विच 2 की, R2 की एंट्री होगी। क्योंकि यहाँ दिखा रहा है कि, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर भी चीज पे है, रियल डिवाइसेस पे आपको नहीं दिखेगा। बग्स है बहुत सारे आपको पैकेट ट्रेसर पे, इसलिए ज़्यादा मैं पैकेट ट्रेसर यूज़ नहीं करता हूँ। ये कंसेप्ट आपको गलत हो जाता है ना, बताने वाला होना चाहिए, वरना आप क्या कंसेप्ट निकालोगे कि हमने यहाँ इनेबल कर दिया R1 पे, R2 के भी हो गया, लेकिन R2 पे जब तक आप LLDP को इनेबल नहीं करोगे तो R2 की जो मैसेज है वो LLDP के मैसेज तो आएगी नहीं ना उसके पास। ठीक है, इसे बंद करते हैं और मैं R2 पे भी LLDP को इनेबल कर देता हूँ। 150 तो LLDP रन, अब थोड़ा देर बाद आपको R1 भी सीख जाएगा। और मैं जल्दी जल्दी करके सब पे LLDP को इनेबल कर देता हूँ, ताकि कुछ कमांड्स मैं आपको दिखा दूँ। इनेबल 150 LLDP रन, R3 पे भी इनेबल कर देते हैं। इनेबल 150 LLDP रन, स्विच 3 पे भी कर देते हैं। इनेबल 150 LLDP रन। ठीक है, सब LLDP चला दिया, पर टाइम आगे बढ़ा लेते हैं ताकि सब सारे नेबर डिस्कवरी कर ले। तो अब यहाँ पे बहुत सारा कमांड R2 पे सेम ही कमांड है, बस CDP की जगह LLDP लग जाता है। तो यहाँ पे भी सेम कमांड है, शो LLDP। पहली बात है नेबर्स, तो आपने देखा, CDP की जगह LLDP लगा देना, ये एक कमांड हो गई। देखो, अब R1 R2 सारे के बारे में सीख। दूसरा, शो LLDP नेबर्स डिटेल। देखो ये भी आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। शो LLDP नेबर डिटेल, ये मैक एड्रेस भी आपको दिखा रहा है, सिस्टम नेम भी दिखा रहा है ना, हाईएस्ट वर्जन वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। और साथ साथ देखो ये स्विच 2 के बारे में दिखा रहा है। जल्दी ज़्यादा जल्दी चलने का शौक है। ये देखो, मैक एड्रेस, पोर्ट नंबर, पोर्ट डिस्क्रिप्शन, नेम, सारी चीज़ें आपको दिखा रही है। बस CDP की जगह में LLDP आपको लिख देना है। शो LLDP, मान लो आप सिर्फ R1 के बारे में लिखना चाहते हो, एंट्री R1, शो LLDP एंट्री, ये कमांड नहीं चलती है ये। तो LLDP एंट्रीज, एंट्रीज है यहाँ, एंट्रीज ENTRIES एंट्रीज, अनरिकॉग्नाइज कमांड। ये कमांड लगता है यहाँ नहीं चलती है, पैकेट ट्रेसर है, कमांड्स यहाँ सपोर्ट नहीं करता है, रियल में चलेगा। नेक्स्ट, शो LLDP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। ये भी कमांड यहाँ नहीं चलता है क्या, वो LLDP, यहाँ पे इंटरफेस वाली कमांड आपको सपोर्ट ही नहीं करती। ये सारे कमांड चलेंगे जो CDP पे देखा था ना,
इस इंटरफेस पे देखना है आपको एलएलडीपी रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी कमांड आपको चलता है। शो एलएलडीपी यहाँ सपोर्ट नहीं करता है, एलएलडीपी लिखा है, नेबर्स लिखा है, इंटरफेस नहीं लिखा है। ओके, आगे कमांड है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सेम स्विच पे, इस स्विच पे भी हमारा इस पीसी पे एलएलडीपी की मैसेज जा रही है, वी डोंट वांट दिस, तो उसको भी आप बंद कर सकते हो। लेकिन एलएलडीपी में एडिशनल फीचर भी है। एडिशनल फीचर ऐसा है कि आप ऐसा चाहते हो कि मैं अपना इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ नहीं भेजूँ, लेकिन ये अपना इंफॉर्मेशन भेजे, तो ऐसा भी कर सकते हो। ट्रांसमिट को ऑन कर सकते हो, रिसीव को भी ऑन कर सकते, रिसीव ट्रांसमिट रिसीव तो होगा, यानी आप ऐसा भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इस इंटरफेस पे आप ये चाहते हो कि ये भेजे लेकिन ये नहीं भेज पाए, ऐसा करना चाहते हो, या उल्टा करना चाहते हो कि स्विच वन नहीं भेजे और अगर ये भेजना चाहे तो भेज सकते। मैं अपना इन्फॉर्मेशन नहीं भेजूंगा, ठीक है। अगर इस साइड कोई पीसी की जगह कोई अगर इन फ्यूचर में स्विच आगे कनेक्टेड हो गया हो जाए, तो ये अपना डिटेल मुझे भेज सकते। तो ऐसा अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। जनरली हम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अटैकर्स वगैरह हों तो अटैकर्स भी आपको सीडीपी का मैसेज भेजेंगे, बना बना के भेजेंगे। देखेंगे सीडीपी पे आप मैसेज को लिसन कर रहे हो, तो आपको सीडीपी अटैकर्स बना के भेजेंगे। वो अननेसेसरली आपके सिस्टम पे एक गलत डेटाबेस की एंट्री हो जाएगी कि कोई एक इन डिवाइस, सॉरी, कोई एक नेटवर्क डिवाइस इस साइड भी कनेक्टेड है और मे बी आप कोई डाटा फॉरवर्ड कर दो भाई। तो इस वजह से नहीं करते हैं, बट ऐसा फीचर दिया गया है एलएलडीपी पे। सीडीपी पे आप डायरेक्ट बंद करते, किसी इंटरफेस पे जाके बंद ही कर देते थे। ट्रांसमिट और रिसीव का कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे आपके पास एलएलडीपी पे ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से ट्रांसमिट और रिसीव को मैनेज कर सकते। तो देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। हम एक काम करेंगे, स्विच वन यहाँ एलएलडीपी का मैसेज नहीं भेजेगा, अगर पीसी चाहे तो भेज सकते, ठीक है। या उल्टा भी कर सकते हो आप समझने के लिए, ठीक है। हम यही कर लेते हैं, स्विच वन एलएलडीपी का मैसेज नहीं भेजेगा, लेकिन एलएलडीपी का मैसेज ये इंटरफेस रिसीव करेगा। स्विच वन पे गए हम और इनेबल 150, हमारा पोर्ट नंबर क्या था, फास्ट इथरनेट 0/15। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/15 पे जाना है और वहाँ कमांड चला सकते हो LLDP रिसीव। LLDP के मैसेज को रिसीव करो, ठीक है। लेकिन LLDP के मैसेज को ट्रांसमिट मत करो। LLDP ट्रांसमिट, ये हमने कमांड चला दी। LLDP के मैसेज को रिसीव करना, लेकिन LLDP के मैसेज को ट्रांसमिट नहीं करना। अगर आप उल्टा चलाना चाहते हो तो उल्टा भी चला सकते हो। मान लो आप ऐसा चलाना चाहते हो कि LLDP को ट्रांसमिट करो, ठीक है, और LLDP को रिसीव मत करना, नो LLDP रिसीव, ये भी कर सकते। या दोनों का आप इनेबल करना चाहते हो तो आप दोनों लिख देना, LLDP रिसीव और LLDP ट्रांसमिट, ठीक है। तो अब क्या करेगा, रिसीव और ट्रांसमिट दोनों करेगा ये इंटरफेस। तो ऑप्शंस है यहाँ, क्लियर है ये? ठीक है। तो